चीन और पाकिस्तान से दोस्ती और भारत से दूरी मोहम्मद यूनुस को अब भारी पड़ने लगी है। भारत ने बांग्लादेश पर ऐसी ट्रेड स्ट्राइक की है जिससे बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की कुर्सी भी खतरे में पड़ गई है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब सड़क पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आर्मी ने भी यूनुस को अल्टीमेटम दे दिया है। जो अंतरिम सरकार में यूनुस के साथ थे, अब वो भी यूनुस के खिलाफ हो गए हैं। यूनुस के तख्ता पलट की खबर कभी भी आ सकती है। तो सवाल ये कि आखिर 10 महीने के अंदर अंदर ऐसा क्या हो गया कि यूनुस और बांग्लादेशी आर्मी के बीच ठन गई। समझिए इस रिपोर्ट में। रखाइन कॉरिडोर पर सेना और यूनुस सरकार के बीच बवाल। बांग्लादेश में चुनाव नहीं करवाने पर सेना और यूनुस सरकार आमने सामने। अधिकार नहीं होने के बाद भी यूनुस के बड़े फैसले पर सेना का अल्टीमेटम। क्या बांग्लादेश में यूनुस सरकार का तख्ता पलट होने वाला है? क्या शेख हसीना फिर से बांग्लादेश लौटने वाली है या फिर आर्मी चीफ वकार उस जमान बांग्लादेश के नए निजाम होंगे? बांग्लादेश में सेना और यूनुस सरकार के बीच आर पार की जंग छिड़ गई है। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश में तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के बीच ठन गई है। भारत को आंख दिखाने वाली यूनुस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार का तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। मोहम्मद यूनुस कभी भी बांग्लादेश छोड़कर भाग सकते हैं। मोहम्मद यूनुस 10 महीने से बांग्लादेश की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक बांग्लादेश को ठीक से संभाल नहीं पाए हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव कराने के वादे को भी पूरा करने में यूनुस सरकार फेल हो चुकी है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की सुरक्षा से भी यूनुस सरकार खेल रही है। और अब मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। चुनाव कराने को लेकर स्थानीय लोग, पॉलिटिकल पार्टियां दबाव बना रही हैं, तो आर्मी चीफ वकार उस जमान भी मैदान में आ गए हैं। आर्मी चीफ वकार उस जमान ने मोहम्मद यूनुस को जल्द चुनाव कराने का अल्टीमेटम दे दिया है। सैन्य अधिकारियों की एक सभा में बोलते हुए आर्मी चीफ ने किसी भी हाल में दिसंबर तक मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में चुनाव कराने का अल्टीमेटम दिया है। आर्मी चीफ ने यूनुस सरकार को याद दिलाया कि अंतरिम सरकार को 6 महीने के अंदर चुनाव कराने थे, लेकिन 10 महीने बाद भी ये नहीं हो पाया है, जो एक लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मोहम्मद यूनुस चुनाव नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव होते ही उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। मोहम्मद यूनुस इस्लामिक कट्टरपंथियों को खुली छूट देकर हिंसा के सहारे बांग्लादेश की सत्ता पर पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने देश में बढ़ती हिंसा को लेकर भी सख्ती से निपटने की बात कही है, जिससे कट्टरपंथी डरे हुए हैं और उन्हें रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं। खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी भी बांग्लादेश में जल्द चुनाव कराने के पक्ष में है। बीएनपी भी यूनुस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। एदेशेर जनगण যমুনামুখী লং মার্চ করুক, হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। প্রফেসর ডক্টর ইউনুস সাহেব, আপনি বিশ্ববরণ্য ব্যক্তিত্ব, সম্মানিত জন, আপনি সম্মানের সাথে বাংলাদেশে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন ডিসেম্বরের মধ্যে। যেই কথা আপনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, অনন্তকাল ধরে আপনি বিচার এবং সংস্কারের বাহানা দিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে আপনি কণ্ঠকাকীর্ণ করবেন না। चुनाव में देरी को लेकर राजनीतिक दलों का विरोध, फिर आर्मी चीफ के अल्टीमेटम के बाद मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे वाला दांव। ढाका में एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में यूनुस ने देश के हालात पर नाराजगी जताई और कहा राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके चलते काम करना मुश्किल हो रहा है और वो अंतरिम सरकार के प्रमुख के पद से इस्तीफा देना चाहते हैं।
इसके बाद छात्रों की राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी के प्रमुख नाहिद इस्लाम ने यूनुस से मुलाकात की। दरअसल नाहिद इस्लाम बांग्लादेश में चुनाव दिसंबर के बाद और जून 2026 से पहले करवाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान तैयार नहीं है। आर्मी चीफ और यूनुस सरकार के बीच टकराव का दूसरा कारण रखाइन कॉरिडोर है। बांग्लादेश को अमेरिका की कठपुतली बनाने पर भी सेना और अंतरिम सरकार के बीच टकराव बढ़ गया है। बांग्लादेश में म्यांमार सीमा पर मानवीय गलियारा बनाने की योजना को लेकर सेना और सरकार आमने सामने है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अमेरिका के साथ गुपचुप तरीके से बांग्लादेश म्यांमार सीमा पर एक मानवीय गलियारा बनाने को लेकर डील की थी, लेकिन इस डील में बांग्लादेश की सेना को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद डील को लेकर बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकार उस जमान ने नाराजगी जताई। आर्मी चीफ वकार ने इसे खूनी कॉरिडोर बताया। आर्मी चीफ ने कहा कि सेना ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगी जिससे देश की संप्रभुता पर खतरा हो। अंतरिम सरकार के पास संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला लेने का कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है। रखाइन कॉरिडोर सेना की सहमति के बिना बनाना अवैध है। इसके बाद यूनुस सरकार ने कॉरिडोर के लिए समझौते से इनकार कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तान और अमेरिका से दोस्ती मोहम्मद यूनुस को भारी पड़ने लगी है। बांग्लादेश से कभी भी यूनुस सरकार की तख्ता पलट की खबर आ सकती है। भारत के दुश्मनों से दोस्ती और भारत के खिलाफ रोजाना नई नई साजिश करने वाले मोहम्मद यूनुस अब बांग्लादेश में घिर गए हैं। बांग्लादेश का लालमोनिरहाट का एयरबेस जो अभी तक बंद पड़ा है, यूनुस चीन की मदद से इसे फिर से शुरू करना चाहते हैं। ये एयरबेस बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन में है, जो भारत के बॉर्डर से केवल 12 से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि भारत के चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर से केवल 100 किलोमीटर दूर है। लेकिन अब भारत भी नेक के बदले नेक की तैयारी कर चुका है। यूनुस को चिकन नेक वाले बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा जवाब दिया है, यूनुस की बोलती बंद हो गई है। ये जवाब उस डायलॉग की तरह है, जिनका खुद के घर शीशे के होते हैं, उसे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। भारत ने बांग्लादेश की चिकन नेक के बारे में यूनुस को ये याद दिलाया है, बांग्लादेश के पास एक नहीं बल्कि दो चिकन नेक है। তেওঁলোকৰ দুটা চিকেন নেক আছে, আমাৰ ভাৰতৰ এটা চিকেন নেক আছে আৰু বাংলাদেশৰ দুটা চিকেন নেক আছে। গতিকে আমাৰ এটা চিকেন নেকক বাংলাদেশে হামলা দিলে আমিতো দুটা চিকেন নেকক হামলা দিম। আমাৰ যেটো চিকেন নেক আছে মেঘালয় দি চিটাগং পোৰ্টত, সেইটো চিকেন নেক আমাৰ চিকেন নেকতকৈ সৰু, ৰিং এটা দলিয়ালে পাই যায়। ইণ্ডিয়া এখন কিমান শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ তাতো আপোনালোকে আন্দাজ অপাৰেশন সিন্দুৰতে পাইছে। बांग्लादेश का पहला चिकन नेक मिर्शा राय उप जिला से चटगांव को जोड़ने वाला हिस्सा है। इस चिकन नेक की चौड़ाई भारत के दक्षिणी त्रिपुरा से महज 30 किलोमीटर ही है। अगर भारत इस सकरे गलियारे को बंद करता है तो बांग्लादेश की 20% जमीन कट जाएगी। इसमें बांग्लादेश का अहम पोर्ट चटगांव भी शामिल है, जिससे बांग्लादेश का 90% बिजनेस होता है। बांग्लादेश के पास दूसरा चिकन नेक भी है। बांग्लादेश के मैप पर इसे देखिए। ये भारत के मेघालय के दक्षिणी पश्चिमी गारो हिल्स से शुरू होकर पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर तक जाता है। इसके बीच में बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन है, जिसकी चौड़ाई केवल 90 किलोमीटर के आसपास ही है। ऐसे में साफ है कि अगर युद्ध जैसे हालात होते हैं तो भारत के हाथ में बांग्लादेश के सिलेक्टेड चीफ यूनुस की वो नस है, जिसको लेकर बयान मात्र से ही यूनुस ने फड़फड़ाना बंद कर दिया।